अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, विंड पावर जनरेटर क्या होता है, इससे बिजली किस तरह से बनाई जाती है और कैसे इस्तेमाल की जाती है। आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा ये चैनल MM आसिफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले विंड पावर जनरेटर। ये विंड पावर जनरेटर या हवा से चलने वाला जनरेटर, कुछ दिन पहले कहीं जा रहा था तो मैंने रास्ते में ये विंड पावर जनरेटर देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बनाई जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर की जाए। मैंने उस दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि पावर जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए कौन कौन से पावर प्लांट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनमें से एक ये विंड पावर भी था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस विंड पावर जनरेटर की बात करें कि इसका जो आप देख रहे हैं, इसके टावर की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है। तो दोस्तों इसकी टावर की हाइट जो है वो 36 मीटर यानी कि 36 मीटर है। और अगर हम इसके ब्लेड का साइज़ की बात करें कि इसके यानी कि ब्लेड, इसके परों को हम ब्लेड कहते हैं, उसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ 10 मीटर है। तो अगर बात करें कि ये कितनी बिजली हमें, ये जनरेटर जो है जो चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये हमें कितनी बिजली प्रोवाइड कर रहा है, तो मैंने जो पता किया है ये तकरीबन मुझे बताया गया है कि ये 50 किलोवाट तक इसका ये बिजली प्रोवाइड करता है। ये भी सऊदी इलेक्ट्रिकल कंपनी में आता है। आप जानते हैं कि मैं भी यहाँ सऊदी अरब में सऊदी इलेक्ट्रिकल कंपनी में ही काम करता हूँ, मीटर वगैरह लगाता हूँ। आप मेरी वीडियो से पहले से वाकिफ़ होंगे। तो 50 किलोवाट ये हमें बिजली प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्मॉल टर्बाइन या इसको जनरेटर भी हम कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जब हवा चलती है तो पर हैं, इसकी बनावट इसी तरीके की होती है। परों का साइज़ और परों की बनावट मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, लेकिन असल मकसद सिर्फ इसका यही होता है कि जैसे ही हवा इस परों से गुजरती है तो ये पर चलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये ब्लेड घूमना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये हवा ब्लेड घूमते हैं तो ये हमारा जो स्पिनर है ये घूमना शुरू हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसको स्पिनर कहते हैं। स्पिनर के साथ ही जो मेन शाफ्ट होती है, ये आप देख रहे हैं मेन शाफ्ट पीछे की तरफ जो इस बॉक्स में आएगी। पीछे जो आप बॉक्स देख रहे हैं जिसके अंदर एक जनरेटर होता है, पीछे से ब्लेड जब घूमते हैं या पर घूमते हैं तो इतनी इसकी ज़्यादा स्पीड नहीं होती, लेकिन इसमें ज़्यादा होती है। तो इसके आगे एक हम में लगाया जाता है गियर बॉक्स, जो उस स्पीड को तेज़ करता है और उस स्पीड को बढ़ा देता है। गियर बॉक्स का मतलब होता है कि वो स्पीड को बढ़ाता है। उसके आगे हम जनरेटर लगा देते हैं, तो जिसकी मदद से पीछे से स्पीड कम होती है और आगे गियर बॉक्स से स्पीड को बढ़ा के जनरेटर को चलाया जाता है, तो जिससे हमें बिजली प्रोवाइड होती है। ये 3 फेज़ बिजली हमें प्रोवाइड कर रहा है इस वक्त। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।